अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, क्या आपको पता है एक ऐसी कौम जिस पर अल्लाह तबारक व तआला ने अपना दर्दनाक अजाब नाजिल फरमाया और उस कौम के तमाम लोगों को बंदर बना दिया। और दोस्तों, इस कौम के लोग ऐसा कौन सा गुनाह करते थे जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर दर्दनाक अजाब नाजिल फरमाया, और ये लोग बंदर बनने के बाद कितनी देर तक जिंदा रहे और फिर उनको किस तरह दर्दनाक मौत आई। जब ये लोग बंदर बन गए तो ये लोग अपने अजीज अकारिब को देखकर क्या कहते थे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और इसी तरह की वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और क्या आज के दौर में पाए जाने वाले बंदर उसी कौम की नस्ल में से हैं? इन तमाम सवालात के जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में से आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। इंसानों के बंदर बनने की इब्तिदा हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर से हुई। इस वाक़ये का पस मंजर कुछ यूँ है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और उनकी कौम समुद्र के किनारे इला नामी गाँव में रहते थे और उनकी तादाद 70,000 के करीब थी। ये कौम बड़ी ही खुशहाल थी और अल्लाह तबारक व तआला की फरमाबरदार कौम थी। इस कौम को अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार नेमतों से नवाजा था। हर तरफ सरसब्ज शादाब बागात और हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी और अल्लाह तबारक व तआला की बेपनाह करम नवाजी थी। ये लोग अपनी जिंदगी में बहुत ही खुश थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम क्योंकि समंदर के किनारे रहती थी तो अल्लाह तबारक व तआला का इन पर यह खास करम था कि समंदर के उस किनारे पर बेपनाह मछलियां आती थीं, जिनका ये लोग कारोबार करते थे और बहुत ही खुशहाली वाली जिंदगी गुजारते थे। जब ये कौम अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों की वजह से खुशहाल हो गई तो अल्लाह की नाफरमानियों पर उतर आई और तरह तरह के गुनाहों में मुब्तला हो गई। और फिर एक दिन अल्लाह तबारक व तआला ने इस कौम का इम्तिहान लेने का इरादा किया और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को वही भेजी कि अपनी कौम से कह दे कि वो शनिचर के दिन यानी हफ्ते वाले दिन मछली का शिकार करना बंद कर दें। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम पर हफ्ते वाले दिन मछलियों का शिकार करना हराम फरमा दिया। और फिर प्यारे दोस्तों, यहाँ से इस कौम की बर्बादी शुरू हो गई। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बताया कि अल्लाह तबारक व तआला ने हफ्ते वाले दिन मछलियों के शिकार करने को हराम कर दिया है। तो वो लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए और सारी कौम सर पकड़कर बैठ गई, क्योंकि हफ्ते का दिन ही वो दिन था जिसमें मछलियाँ ज्यादा तादाद में आती और खुद ब खुद किनारे पर आ जाती थी और बाकी दिन ऐसे थे कि बहुत कम और न होने के बराबर मछलियां पकड़ी जाती थीं। इस कौम का गुजर बसर क्योंकि मछलियों के शिकार पर था। इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला का ये हुक्म सुनकर ये कौम परेशान हो गई। ये नहीं जानते थे कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये एक आजमाइश है। फिर एक दिन शैतान ने इनको बस बसे में डाला कि समंदर से नालियां निकालकर खुश्की में बड़े बड़े हौज बना लिए जाएं। जब हफ्ते वाले दिन मछलियां आएंगी तो नालियों से होकर उन बड़े बड़े हौज में आ जाएंगी और इस तरह से फिर उन नालियों का मुंह बंद कर दिया जाएगा, यानी इतवार वाले दिन उनको पकड़ लिया जाएगा। शैतान ने इस कौम के लोगों को बरगलाया कि इस तरह हम हफ्ते वाले दिन शिकार से भी बच जाएंगे और मछलियां भी हाथ आ जाएंगी और वो भी पकड़ी जाएंगी। बहुत से लोगों को ये हिलाबाजी अच्छी लगी और उन्होंने ऐसा करना शुरू कर दिया और समुद्र से छोटी छोटी नालियां निकालकर बड़े बड़े हौज में डाल दी, जिसके जरिए मछलियां उन हौज में दाखिल हो जाती। और इस कौम के लोगों को शैतान का ये हिला बहुत पसंद आया, लेकिन इस कौम ने ये ना सोचा कि जब मछलियां समुद्र से हौज में आकर कैद हो गयी तो फिर मछलियों का शिकार हो ही गया। इसीलिए ये शिकार भी हफ्ते वाले दिन ही करार पाया, जो अल्लाह तबारक व तआला ने हराम करार दिया था। इस मौके पर यहूदियों के 3 गिरोह हो गए। कुछ ऐसे लोग थे जो शिकार के इस शैतानी हिले से मना करते थे और नाराज और बेजार होकर शिकार से बाज रहे, और कुछ लोग इस काम को दिल से बुरा जानकर खामोश रहे, लेकिन उन्होंने शिकार न किया और दूसरों को भी मना करते थे। ये लोग मना करने वालों से ये कहते थे कि तुम लोग ऐसी कौम को नसीहत करते हो जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला करीब हलाक करने वाला है और उन पर अपना दर्दनाक अजाब नाजिल फरमाने वाला है। और इस कौम के कुछ ऐसे लोग थे जो सरकस और नाफरमान लोग थे, जिन्होंने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की ऐलानियों की मुखालफत की थी और शैतान के साजिश को मानकर हफ्ते वाले दिन शिकार करने लगे। ये लोग अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की खुल्लम खुल्ला मुखालफत करते और हफ्ते वाले दिन मछलियों का शिकार करके उनको खाया करते और बेचा करते। प्यारे दोस्तों, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के 12,000 ऐसे नाफरमान अफराद थे। मना करने के बावजूद भी हफ्ते को इन नालियों के जरिए शिकार करते रहे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इन 12,000 नाफरमानों को अल्लाह तबारक व तआला
के अजाब से डराया कि वो अल्लाह ताला की इस नाफरमानी से बाज आ जाएं, लेकिन वो लोग बाज न आए और खुलेआम शिकार करने लगे। चुनाचे वो लोग इस बात को बुरा जानते थे। उन लोगों ने अपनी ओर और इन नाफरमानों के दरमियान एक दीवार खड़ी कर दी, जिसकी तरफ 12,000 नाफरमान रहते थे और दूसरी तरफ वो लोग थे जो शिकार से बाज रहे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी इस कौम को नाफरमानों को 12,000 समझाया, लेकिन ये लोग अपनी नाफरमानी से बाज नहीं आए और उसी तरह अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी करते रहे और शिकार भी करते रहे। और फिर एक दिन हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने गजबनाक होकर शिकार करने वालों पर लानत फरमा दी। उसका असर ये हुआ कि एक दिन खताकारों में से कोई भी अपने घर से बाहर ना निकला और ये मंजर देखकर कुछ लोग उनकी दीवारों पर खड़े हो गए ताकि मालूम हो सके वो लोग किस हाल में हैं। जब लोगों ने उन नाफरमानों को देखा तो सबके सब बंदर की सूरत में हो चुके थे। अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी नाफरमानी की वजह से उन पर अपना दर्दनाक अजाब नाजिल फरमाया और उनको इंसानों से बंदर बना दिया। जब लोग उन मुजरिमों का दरवाजा खोलकर उनके घर में दाखिल हुए तो वो बंदर अपने रिश्तेदारों को पहचानते थे और उनके पास आकर उनके कपड़ों को सूंघते थे और जारो कतार रोते थे, लेकिन वो कुछ बोल ना सकते थे। अल्लाह तबारक व तआला के नाफरमान बंदर बन जाने वाले लोगों की तादाद 12,000 थी। इन 12,000 लोगों ने अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी की और अल्लाह तबारक व तआला ने इनको बंदर बना दिया। जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला सूरह बकरा में इरशाद फरमाता है, और बेशक जरूर तुम्हें मालूम है तुम में की वो जिन्होंने हफ्ते में सरकशी की तो हमने उनसे फरमाया कि हो जाओ बंदर। इस तरह हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के 12,000 नाफरमान बंदर बन गए और ये लोग 3 दिन तक जिंदा रहे और इस दौरान ना कुछ ये खा सकते थे और ना ही पी सकते थे, बल्कि यूं ही भूखे प्यासे सबके सब हलाक हो गए और 3 दिन के अंदर सबके सब मारे गए। और वो लोग जो इन नाफरमानों को अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी से मना करते थे, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको इस अजाब से सलामत रखा। और वो लोग जो शिकार को बुरा जानकर खामोश रहते थे, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको भी इस अजाब से सलामत रखा। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं कि आज के दौर के बंदरों में से क्या कोई बंदर उनकी नस्ल में से आज भी मौजूद है या नहीं। आज के दौर में पाए जाने वाले बंदर उन्हीं बंदरों की नस्ल में से हैं। इसके मुतालिक रिवायतों में आता है कि हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से किसी ने सवाल किया कि आज के बंदर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम में से हैं, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिस कौम पर अजाब भेजता है या उनकी शक्ल को मस्क करता है तो ये सब उन्हीं पर होता है जिन पर वो अजाब नाजिल हुआ था, और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों को हलाक कर देता है और उनकी आगे की नस्ल नहीं बढ़ती। इसीलिए ये बात गलत है कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि आज के बंदरों में भी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के बंदर बनने वाली की नस्ल मौजूद है। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो लोग सिर्फ और सिर्फ 3 दिन जिंदा रहे और उसके बाद सबके सब हलाक हो गए और अल्लाह तबारक व तआला ने उस कौम के नाफरमानों को सफाई हस्ती से मिटा दिया। तो प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो समझ में आ गई होगी और पसंद भी आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकन को जरूर दबा दें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही इस्लामी बाकिया, हिस्टोरिकल वीडियो और इस्लामी वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो हम मिलते हैं फिर एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।